नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज और हम आ गए हैं एक बहुत ही बड़े प्रकाशक और प्रखर प्रखर गूंज। प्रखर गूंज। तो प्रखर, इनका गूंज जो है बहुत प्रखर है, बहुत तेज है, तीव्र गूंज। प्रखर का मतलब होता है तीव्र। और उनके प्रकाशक की भी एक स्टॉल लगी है। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन के साथ कि देखिए, यहाँ कई तरह की इंग्लिश में भी किताबें हैं, हिंदी में भी आप किताब देख सकते हैं। माटी के लाल बाबूसा, घरों से शेखावत, जो राजस्थान के बहुत ही बड़े चिराग रहे हैं। और दलित एवं मौलिक चिंतन एवं समाधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संविधान रचयिता है उनकी सोच। इस तरह की बहुत सारी किताबें आप देख सकते हैं। नीति, अर्थ, राजनीति, मौसी, आई लव यू, प्रतिनिधि कहानियां, मतलब हर तरह की पुस्तकें। नरेंद्र मोदी बिहाइंड द विजन, डॉक्टर राजीव माधव मेनन का लिखा हुआ बुक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं एक शी भी माधवन मेनन का ही एक शी है, अनटोल्ड स्टोरी। ये जो बुक है ये रामदास अठावले की पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं राजीव माधवन जी। तो ये दोनों बुक्स उनकी हैं जो अभी 10 फरवरी को यहाँ पे लेखक मंच पर लॉन्च की गई हैं। ये एक फेमिनिस्ट स्टोरीज हैं और वो भी अनटोल्ड स्टोरीज हैं, जो जिसे कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टेन्स, लेडीज के लिए बहुत कुछ होता है, तो वो सब इसमें मेंशन है। और अगर कुछ खास किताबों के लिए आप कहना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। जी। ये एक हमारे लेखक हैं डॉक्टर ओम जोशी, ओके। विश्व कीर्ति मानक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। हाँ हाँ। करीबन करीबन 1000 पुस्तकें वो लिख चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, और उनकी 67 किताबें तो मैं ही प्रकाशित कर चुकी हूँ। ओके। और उनकी यही विशेषता, किताब है हाँ, उनकी। उनकी बहुत सारी किताबें हैं। ये भी है, ओके। ये भी है, देखिए, अच्छा, ये भी है। ये तो मेघदूतम भी है हाँ, इसमें, ऋतु बहुत है। संहार भी है। लेकिन इनकी किताबों की विशेषता क्या है कि उन्होंने जितने भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं जो संस्कृत में रहे हैं, जिसे एक आम बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे या यूथ पढ़ना चाहे तो आज के टाइम पे नहीं पढ़ सकता। तो उसकी सुविधा के लिए इन्होंने क्या किया है कि सभी ग्रंथों को ऑथेंटिकली हिंदी ट्रांसलेट कर दिया, सरल हिंदी हिंदी अनुवाद। और इनकी एक विशेषता ये है कि 6500 क्वार्टरेंस ये एक हफ्ते में लिखते हैं, जो आज तक कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका। और दूसरा ये है कि अपनी जीवन के 30 वर्ष हो चुके हैं, ये सिर्फ लेखन के प्रति डेडिकेटेड हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, सिर्फ लेखन लेखन लेखन। तो काफी इनका मतलब बहुत, अभी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने इनको कवरेज किया है, पूरा दूरदर्शन में उनका पूरा प्रोग्राम आया है। तो ये कुछ खास लेखक हैं जिनके बारे में मैंने स्पेशली चाहा कि आपको बताऊं। और एक कुछ हमारे, अपने बारे में भी बताइए मैम, क्योंकि आप भी हाँ, एक लेखक हैं। देखिए मेरा लेखन जो है, मैंने 8 मेरी किताबें निकल चुकी हैं अभी तक। और मैं नॉवेल्स लिखती हूँ ज़्यादा, पोएट्री मैं बहुत कम लिखती हूँ। नॉवेल्स में मेरे सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसे कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है, हम जिसे संस्कारों की बातें करते हैं, हम अधिकारों की बातें करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं सोशल अगर हम बात करें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सोशली रिलेशनशिप्स में हो रही हैं, लेकिन सब बिहाइंड द कर्टेन्स है, पर्दों के पीछे। आम आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वही जब उसकी एक डार्क मोड में लाइफ में जाते हैं तो वो सब वहाँ कर रहा है। ओपनली एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि समाज से डरता है। लेकिन अब वो किस तरीके से, जैसे मैंने अपनी ये किताब है, तो देख सकते हैं मैम अपना भी किताब दिखा रही हैं, एक ये मेरा फास्ट किताब है ट्रैक। फास्ट ट्रैक। तो इसमें मैंने किस चीज को लिखा है कि आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि देते वैवाहिक जोड़ों की दास्तान है। वाह, आज सबसे बड़े मुद्दे हैं। आज आप देख रहे हैं कि शादियां हो भी रही हैं और टूट भी रही हैं, उसी पर नहीं है। प्रकाश डालने की कोशिश की है तो इन्होंने इस इसमें किताब में। खास क्या है कि आजकल क्या हो रहा है कि शादियां भी प्रोफेशनलिज्म पर आ गई हैं, जी, है ना। व्यापारीकरण हो गया उसका, हाँ, भावनाओं, सामाजिकता से बिल्कुल अलग हो चुकी है। शादियों में क्या हो रहा है कि भावनाओं से एक रिश्ता जो जुड़ता था ना, कि लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़े या माँ बाप ने शादी की तो वही वैवाहिक जीवन निभा रहे हैं। आजकल वैवाहिक जीवन के बाद भी प्रोफेशनलिज्म एक एक क्लास ऐसी है जिसमें बहुत चल रहा है। पति पत्नी एक दूसरे को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो ये जो इनमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप पॉलीगैमी को इंक्लूड कर सकते हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को इंक्लूड कर सकते हो विद इन मैरिज। और ये जो चीजें हैं ये इसलिए इस्तेमाल की जा रही हैं कि शायद पत्नी को आगे परोसा जा रहा है कि इसकी वजह से हम आगे बढ़ जाएं,
पत्नी कहीं ना कहीं पति को इस्तेमाल कर रही है कि इसकी वजह से मैं आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरह के रिश्ते, लेकिन इस तरह के रिश्तों का अंत क्या है? तो मैंने अपनी इस तरह की किताबों में यही सब लाने की कोशिश की है कि ये जो आधुनिकता है, यह आधुनिकता इन चीजों से नहीं है। आधुनिकता दिमाग में होनी चाहिए। आपके कपड़ों से आधुनिकता नहीं है, आपके इन हरकतों से आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता एक जिसे कहते हैं बैलेंस्ड है। अगर आप उसको लेके चलते हो और अपने माइंड से चलते हो, बहुत कुछ अचीव करते हो, लेकिन नकल करके तो सिर्फ अंत है। मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूंगा कि जैसे आधुनिकता का मतलब होता है मन का मैलापन दूर करके सामाजिकता की आधुनिकता, ना कि व्यापारीकरण की आधुनिकता। व्यापारीकरण रिश्तों में कभी नहीं होती। जहां रिश्तों में व्यापारीकरण आती है वो रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि टेलीविजन से जो जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी मुझे एक किताब दिख गई है। यश सिंघानिया की लिखी हुई किताब है, ये देखें। ये जो किताबें ये बॉलीवुड डायरेक्टर यश सिंघानिया जी की हैं। इनकी 5 किताबें हमने प्रकाशित की हैं। एक इसमें और भी है, साउथ की एक्ट्रेस हैं गीता व्यास की, उनके साथ मिलकर कुछ इनकी किताबें हैं, कुछ इनकी एक ही किताबें हैं। तो जर्नलिज्म पे हम इलेक्ट्रॉनिक ये मीडिया देख सकते हैं जर्नलिज्म पे काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी किताबें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साइबर पत्रकारिता, यश सिंघानिया। तो आप इस स्टॉल पे आके ये चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि राष्ट्रवन न्यूज़ जो है हमेशा एक अच्छी साफ-सुथरी कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है लगातार बार-बार इस वर्ल्ड फेयर से। तो आग्रह करना चाहेंगे सिन्हा जी, आपने अपना बहुत ही अच्छा ओपिनियन रखा और आने वाले फ्यूचर में जो भी लोग हैं उनका आपने मार्गदर्शन किया। राष्ट्रवन न्यूज़ आपका बहुत ही धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच।